नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द 10 मिनट शो में। द 10 मिनट शो में आज का प्रमुख टॉपिक है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई एग्जाम, तो ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखिए, ये टॉपिक जीके में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रीजनिंग में भी इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है एनालॉजी। एनालॉजी में यहाँ से प्रश्न बना के रख देता है। कभी कभी एनालॉजी में जो सादृश्यता होता है, उसमें एनालॉजी के कुछ प्रश्न जीके बेस पूछे जाते, वो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शो का नाम है द 10 मिनट शो। इसका मतलब ये है कि बढ़िया क्लास रहेगी, जो 10 से 12 मिनट की क्लास रहा करेगी, और उसमें आपको एक टॉपिक बेहतरीन कवर करा दिया करेगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलिए बात करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आगे देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ ले कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? आप सभी को दिख रहा हो, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज की बात करूं, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते? शतरंज में 2 खिलाड़ी होते। पोलो की पूछ ले, पोलो में 4 खिलाड़ी होते। यदि आपको याद ना हो पोलो का, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, POLO। कितने अक्षर आए? 4 अक्षर। मतलब पोलो में कितने खिलाड़ी होते? 4 खिलाड़ी होते। पोलो में 4 खिलाड़ी होते। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते। तो दोबारा सुनिए, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, शतरंज में 2 खिलाड़ी, पोलो में 4 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। आगे बात करते हैं। देखिए, क्रिकेट की पूछ ले, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी का फेवरेट होगा, ये आप सभी को पता होगा। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और आपसे पूछे कि क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है। और पूछे क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, लॉर्ड्स मैदान को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड्स मैदान को कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो लॉर्ड्स मैदान को कहते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात करें, कबड्डी में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते। जिम्नास्टिक में पूछे, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते? 8 खिलाड़ी होते। खो खो की बात करें, खो खो में 9 खिलाड़ी होते। खो खो नो नो ऐसे कहते हैं ना, खो खो नो नो, मतलब खो खो में 9 खिलाड़ी होते। बेसबॉल में अभी 9 खिलाड़ी होते। तो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में पूछे तो 9, और बेसबॉल में पूछे आपसे तो 9। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे पूछे रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते। रग्बी फुटबॉल में 15, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते। टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस में 1 से 2 खिलाड़ी होते, 1 या 2। कभी कभी डबल जोड़ी भी खिलाई जाती है, कभी कभी सिंगल खिलाड़ी भी टेबल टेनिस खेलता है, आप सभी ने देखा होगा। लॉन टेनिस की बात करें, 1 या 2 खिलाड़ी। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में भी 1 से 2 खिलाड़ी होते। पूछे सर्वाधिक किस खेल में खिलाड़ी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में होते हैं। सबसे ज़्यादा किस में होते? तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में 15, वाटर पोलो में 7, टेबल टेनिस में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2। चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, पूछे स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते? 1। स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते? 1 खिलाड़ी होता। मुक्केबाजी में भी 1 खिलाड़ी होता। और ध्यान रखना, स्क्वैश में पूछ ले तो स्क्वैश में 1 से 2 खिलाड़ी होते, 1 या 2 खिलाड़ी होते। तो स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता, मुक्केबाजी में भी 1 खिलाड़ी होता, और स्क्वैश में 1 या 2 खिलाड़ी होते। ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूं, जितने भी खिलाड़ी। बास्केटबॉल में पूछे 5, शतरंज में पूछे 2, पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6। आगे बात करें, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9, बेसबॉल में 9। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, रग्बी फुटबॉल में 15, वाटर पोलो में 7, टेबल टेनिस में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2। आगे स्नूकर में 1,
मुक्केबाजी में 1 और स्क्वैश में 1 या 2, और सर्वाधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ध्यान रखना। ये छोटी सी क्लास थी द 10 मिनट शो में। आपको बताइए क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो, यदि कोई भी और अपडेट करना हो या इनसे संबंधित कोई और भी पॉइंट रखे जाएँ क्लास से संबंधित, तो वो भी मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।